नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सभी का स्वागत करता हूं डिफेंस स्क्वायर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH प्रचंड के बारे में। दोस्तों, कई सारी यूट्यूब पे वीडियो पढ़े हैं जिसमें LCH प्रचंड के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से बताया गया है, पर यह जो वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि इसको सरल भाषा में जो हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, जो इन सब चीज़ों में रुचि रखते हैं, जिनको SSB देने जा रहे हैं या जिनको वैसे ही एक इंटरेस्ट है कि जो हमारी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं उनके बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए, उनका इंटरेस्ट है उस चीज़ में, उनके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, अगर हम बात करें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की, इसका नाम ऑफिशियली नाम जो है वो तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, पर इसको प्रचंड के नाम से भी जनरली जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं या जो और लोग हैं, इसको प्रचंड का भी नाम इन्होंने दे रखा है। ठीक है दोस्तों, प्रचंड का अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो उसका भयंकर होता है। ठीक है, जैसा कि इसका नाम है भयंकर, वैसे ही इसका जो रोल है, जो जिस चीज़ के लिए कैपेबल है, वो भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। ठीक है दोस्तों, अभी तक जो भारत था उसके पास खुद का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर नहीं था। वो जो हमारी ज़रूरत थी उसको हम पूरा कर रहे थे अपाचे यानी कि H-64 के थ्रू। हम जो हमने अमेरिका से इंपोर्ट कर रखा है, जो ख़रीद रखा है, उससे हम अपनी जो रिक्वायरमेंट थी अटैक हेलीकॉप्टर की, लाइट कॉम्बैट अटैक हेलीकॉप्टर की, वो पूरी कर रहे थे। पर दोस्तों, ऐसे प्रचंड के आने के बाद से, जब से HAL ने इसको डेवलप किया है और धीरे धीरे इसको हम जैसे से इंडेक्ट कर रहे हैं अपनी आर्म फोर्सेस में, तो ये जो हमारी कमी है काफ़ी हद तक हो जाएगी। हाल ही में अपने जो एयर चीफ मार्शल हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि अब एक बार जैसे हमारा ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये डेवलप हो जाता है पूर्ण तरह से, तो जो हमारे पास फ्यूचर में जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम कहीं से भी कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर इंपोर्ट नहीं करेंगे। हम स्वदेशी जो हमारे हेलीकॉप्टर हैं उनको प्रमोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके बारे में और बात करें तो भारतीय वायुसेना में इसका शामिल होना न केवल भारत की स्वदेशी तकनीकी शक्ति में वृद्धि का प्रतीक है, बल्कि देश की रक्षा एक रणनीतिक संपत्ति है भी है। ठीक है, LCH दुनिया का सबसे हल्का और सबसे सस्ता लड़ाकू हेलीकॉप्टर में से एक है, जो कि अत्याधुनिक एरोनॉमिक्स और इलेक्ट्रॉनिकल वॉरफेयर सूट का दावा करता है। ठीक है, यानी कि इसमें EW इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो सूट हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी इसमें पहले से बिल्ड की गई हैं, और यह भारत की जो आयात पर निर्भरता है उसको कम करने के लिए भी तैयार है, जो रक्षा विमान में आत्मनिर्भरता और तकनीकी प्रगति के लिए देश की प्रतिबद्धता को उजागर करता है। यानी कि जो हमारी सेल्फ रेजिलेंसी है, हम जो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, उसके तहत ये एक बहुत बड़ा डिफेंस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट है। ठीक है दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री में बात करें इसका जो क्यों इसकी हमें ज़रूरत फील हुई, दोस्तों जैसा कि हमें पता है हमारा जो सियाचिन ग्लेशियर है, उसके बाद जो भी हमारे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे हमारी सेना डिप्लॉय रहती हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास कोई ऐसे मल्टीपल ऑप्शन नहीं होते, बहुत ही लिमिटेड सोर्सेज होती हैं। ठीक है, तो 1999 का जो कारगिल का हमारा युद्ध था, उस समय पे हमारे पास खुद का जो अटैक हेलीकॉप्टर है उसकी आवश्यकता जो है वो उस समय पे बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक महसूस की गई। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हमने इस पे काम करना शुरू किया, तब जाके आज के समय में हम अपना जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है यानी कि HAL जो है वो इस हेलीकॉप्टर को बना पाया है। ठीक है दोस्तों, LCH परियोजना जो है ये 2013 में भारतीय सेना में शामिल होने के साथ 2006 में इसको मंजूरी दी गई थी, इस पूरे प्रोजेक्ट को। उसके बाद 2017 में इसको प्रारंभिक परिचालन यानी कि इनिशियल जो फेज़ में इसको ट्रायल की जो परमिशन थी वो मिल गई थी, और 2020 में ये उत्पादन के लिए तैयार हो गया था। ठीक है, प्रेजेंटली इसके लिए IF की 143 हेलीकॉप्टर यूनिट, जिसका कि नाम धनुष रखा गया है, उसमें इनको शामिल किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें भारत की रक्षा निर्यात रणनीति का हिस्सा भी है यह हेलीकॉप्टर, जिसमें कि जो हमारे लैटिन अमेरिका और जो साउथ अफ्रीका, जो उधर की जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है इसको ख़रीदने के लिए। तो एक ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जो अभी तक हम टोटली डिपेंड थे दूसरी कंट्रीज़ पे, इजराइल पे और अपना रसिया पे, जो हम USA पे अपनी डिफेंस की ज़रूरतों को, अब हम इतने कैपेबल हो चुके हैं कि आने वाले समय में हम अपनी भी चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, यानी कि दूसरी कंट्रीज में अपनी टेक्नोलॉजी, अपना जो भी डेवलपमेंट है रिसेंट हमने किया हुआ है, वो हम बेच पाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। हाल ही में ये न्यूज़ में आया क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेजा, जिसमें कि उन्होंने 156 हेलीकॉप्टर यानी कि 156 हेलीकॉप्टर का एक्वायर करने की बात कही है, जिसमें कि लगभग ये 45,000 से 50,000 करोड़ की ये जो डील है। ठीक है, इनमें से लगभग जो 90 LCH प्रचंड है वो इंडियन आर्मी के लिए एक्वायर किए जाएंगे, और 66 के आसपास जो हेलीकॉप्टर हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, वो इंडियन एयरफोर्स के लिए किए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इसकी जनरली उसमें बात करें कि इसकी जो प्रमुख जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है, तो ये एक ऐसा मात्र हेलीकॉप्टर है दुनिया भर में जो कि
लगभग 5000 मीटर का जो एल्टीट्यूड है उस पे ये लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। ठीक है, ये आता है दो, इनके पास जो इंजन है इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं। ठीक है, HAL टर्बोमेका शक्ति टर्बोसाफ्ट इंजन हैं इसके अंदर। उसके बाद एडवांस ग्लास कॉकपिट विद मॉडर्न एवियोनिक्स एंड डिस्प्ले। ठीक है, सेकंड जो चीज़ें हैं वो है हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले, HMDS सिस्टम है इसमें। वेपन सूट इंक्लूडिंग 20 मीटर कैनन। ठीक है, 20 mm का कैनन है, 70 mm के रॉकेट, एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, एंटी टैग गाइडेड मिसाइल के साथ लैस है ये। आर्मर प्रोटेक्शन भी है, जो कि जो हमारे जो पायलट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए एक अच्छा चीज़ है। उसके बाद हाई मैन्यूवरेबिलिटी एंड एजिलिटी सुटेबल फॉर कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए भी यह काफ़ी एडवांस हेलीकॉप्टर है। दोस्तों अगर हम बात करें ऐसे प्रचंड के बारे में कि इसका जो रोल है जनरली क्या है, अटैक एंड क्लोज एयर सपोर्ट। ठीक है, अटैक करना और एयर सपोर्ट करना, एंटी आर्मर जो हमारे जहाँ पे भी आर्म और एम्यूनिशन की हमें ज़रूरत है उनमें सपोर्ट करना उन ऑपरेशंस में। उसके बाद रिकॉग्निशंस एंड सर्वेलेंस, हमें सर्वेलेंस के लिए इसको यूज़ करना, एस्कॉर्ट एंड प्रोटेक्शन के लिए इसका यूज़ होना है। ठीक है, उसके बाद अर्बन वॉरफेयर, जो भी हमारी मॉडर्न वॉरफेयर हो रहे हैं उनमें जहाँ पे भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे भी सूट करता है सिचुएशन के हिसाब से, वहाँ पे ये कैपेबल है यूज़ होने के लिए। उसके बाद काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन जितने भी हैं उनमें भी इसका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ों के लिए लैस है जो मॉडर्न में हमें आने वाले समय में जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यह भारत में जो स्वदेशी जो पहला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बना है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा और एडवांस हेलीकॉप्टर है। ठीक है, जो कि लगभग अपाचे के बराबर है। ठीक है, मैं पूरी तरीके से बराबर इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि अभी भी बहुत सारा काम है जो कि करना बाकी है, और आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि जो हमारी जो नीड के हिसाब से जो चीज़ें चाहिए, जैसे क्या है जो फॉरेन के हेलीकॉप्टर हैं तो वहाँ का जो टेरेन है, वहाँ की जो सिचुएशन है वो अलग है। ठीक है, बट हमें जैसे जब हमारे यहाँ कोई चीज़ बनने लगेगी तो हमें जो भी चीज़ नहीं हमें लगती है कि नहीं हमें इसकी भी ज़रूरत है, तो वो भी हम आगे आने वाले समय के जो इनके वर्जन्स होंगे उनमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनका बनना और हमारी डिफेंस फोर्सेज में इनका यूज़ होना वो हमारे दोनों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, डिफेंस फोर्सेस के लिए भी और अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी। दोस्तों अगर हम ओवरऑल इसकी बात करें, ठीक है, तो यह जो उपलब्धि है, ठीक है, इंडियन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की जो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, यह उपलब्धि न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करती है बल्कि भारत के लिए वैश्विक रक्षा बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने का रास्ता भी खोलती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थिति और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।